तनाव के बीच आमने सामने भारत पाकिस्तान की नौसेनाएं 60 नॉटिकल मील पर आज से शुरू हो रहा है युद्धाभ्यास। लोकसभा में आज पेश होगा नया आयकर विधेयक। प्रवर समिति के सुझाए गए सभी संशोधन शामिल। विधानमंडल का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। विधानसभा के आसपास किया गया रूट डायवर्जन। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की आज होगी बैठक। विचार साझा करने के लिए कई विशेषज्ञ होंगे शामिल। आज सांसदों के लिए नए प्लेट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने हैं प्लेट। उत्तराखंड हिमाचल में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केदारनाथ हाईवे और जवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन। दोनों तरफ से यातायात बंद। मलबा हटाने में लगेंगे कई दिन। धराली में खराब मौसम के कारण बचाव में आ रही बाधा। अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू। झील ने बढ़ाई चिंता। उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन कमजोर रहेगा मानसूनी सिस्टम। 13 से 15 अगस्त के बीच झमाझम बारिश के आसार। अमेरिका पहुंचे पाक सेना प्रमुख ने भारत को दी धमकी। कहा सिंधु नदी पर बांध बनाया तो मिसाइल से उड़ा देंगे। अफरा उगलते उगलते सच बता गए आर्मी चीफ मुनीर। का भारत चमचमाती मर्सिडीज पाक कबाड़ से भरा ट्रक। एयर इंडिया के विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में मौजूद वेणुगोपाल बोले बाल बाल बचे। इंडिया ब्लॉक का संसद से चुनाव आयोग तक मार्च आज। वोट चोरी के आरोपों को लेकर घेराव करेंगे विपक्षी सांसद। पाकिस्तान में हिंदू बच्चों का जबरन कराया जा रहा है धर्मांतरण। खुद के राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करना पाक को पड़ा भारी। पिछले 2 महीनों में 1269 करोड़ का हुआ नुकसान। तुर्की के बालिकेसर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.1 मापी की तीव्रता है। 12 इमारतें ढहीं, 1 की गई जान। महाराष्ट्र के इगतपुरी में सीबीआई ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर। करीब 1.25 करोड़ कैश, 44 लैपटॉप और 71 फोन बरामद। आईडीएफ के हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत। इजराइल बोला इसमें एक हमास आतंकी शरीफ भी शामिल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का चुनाव आयोग पर हमला। का शिकायतों पर कर रहा अदालतों जैसा व्यवहार। आंध्रा के नेलोर में एक कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का मैनेजमेंट पर आरोप। हंगामे पर लाठीचार्ज। थाने में स्वतंत्रता दिवस पर मांस पर बैन का आदेश। शरद पवार के नेता बोले मैं रखूंगा मटन पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाला जमानत पर रिहा। समाज सेवी ने रोहित द्विवेदी को दिया 11 लाख का चेक। नोएडा के सेक्टर 70 में फर्जी पुलिस दफ्तर का बहाना फोड़। छापा मारने पर मिले मंत्रालय के दस्तावेज। 6 गिरफ्तार। बढ़ती आबादी और जलवायु संकट से खाद्य सुरक्षा पर खतरा। रिपोर्ट में दावा सदी के अंत तक आधे रह जाएंगे खेत। स्तनपान से हर साल बच सकती है 8 लाख बच्चों की जान। WHO ने कहा मोटापा मधुमेह से भी करता है रक्षा। कुंडला के पूर्व चेयरमैन के बेटे ने शिक्षिका को बेरहमी से पीटा, फाड़ दिया कान का पर्दा। शिकायत के बाद पुलिस में केस दर्ज। भारत में प्रवेश कर रहा चीन का नागरिक महाराजगंज से गिरफ्तार। बीते 4 दिनों से लुम्बिनी मंदिर में डाल रखा था डेरा। पदोन्नति पाकर एएसपी अनु चौधरी पहुंचे वृंदावन। संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। मथुरा के गोकुल बैराज से फिर छोड़ा गया यमुना का पानी। सड़कें डूबी। प्रशासन ने 40 गांवों के लिए जारी किया अलर्ट। 2026 तक सभी प्राइमरी स्कूलों में चलेंगी बाल वाटिकाएं। यूपी में अभी विलय के बाद हुए बंद स्कूलों में मिलेगी सुविधा। शामली में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का काट दिया गला। साले ने भी दिया साथ। तीनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दैवीय आपदाओं में बेघर हुए लोगों को आवास देगी हुई सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले 6 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। वोट चोरी पर अखिलेश ने मिलाए राहुल गांधी के सुर में सुर। कहा पारदर्शिता के लिए आरोपों पर सफाई दे चुनाव आयोग। यूपी डीजीपी ने जन्माष्टमी को शालीनता से मनाने का दिया निर्देश। बोले जनता से ना लिया जाए चंदा। थानों में ना हो अशोभनीय नृत्य। अमरोहा में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म में भाई गिरफ्तार। नशे की हालत में युवक ने खेत में ले जाकर की घिनौनी हरकत। नरेला में बन सकता है दिल्ली का सबसे बड़ा जेल परिसर। जमीन उपलब्ध कराने के लिए डीडीए को लिखा पत्र। विध्वंस से निकलने वाला मलबा बन रहा गंभीर चुनौती। निस्तारण करने में एमसीडी लाचार। सड़क किनारे मलबे के ढेर। हिमाचल में पूर्व सेवारत सैनिक फहराएंगे तिरंगा। 15 अगस्त को स्कूलों में आयोजित होंगे रंगारंग कार्यक्रम। कुपवाड़ा के जंगल में आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त। सेना ने रॉकेट लॉन्चर और AK-47 की बरामद। तस्कर हैंडलर रऊफ की जमानत याचिका खारिज। नार्को आतंकवाद के जरिए संपत्ति खरीदने का है आरोप। माल ढुलाई नेटवर्क से जुड़ी घाटी। पहली बार पहुंची मालगाड़ी। आज जम्मू कश्मीर को एक और वंदे भारत की मिलेगी सौगात। पंजाब के इन्फ्लुएंसर सैम के घर नकाबपोशियों ने चलाई गोलियां। पाकिस्तानी ड्रोन से जान से मारने की धमकी। पुलिस कर रही जांच।
राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस, 10 दिन के भीतर मतदाता सूची अनियमितताओं पर मांगे सबूत। इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर हो रही है ऑनलाइन ठगी, राजस्थान समेत कई राज्यों में साइबर अपराधी बना रहे निशाना। गोपालगंज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात को लगी गोली, विकास सिंह कुशवाहा पर कई मामले दर्ज, अस्पताल में भर्ती। आइए ना हमरा बिहार में गीत पर अमेरिका में कार्यक्रम, टेनेसी राज्य में राज्य के प्रतीकों के प्रति दिखाया गया सम्मान। तारंडा जंगल में सुरक्षा बलों ने नाकाम की बड़ी साजिश, उग्रवादियों द्वारा लगाए गए 5 किलो के आईडी बम नष्ट। 1 लाख में 50,000 मुनाफा देकर ठगों ने बिछाया जाल, भोपाल के बैंक मैनेजर की पत्नी ने गंवा दिए 40 लाख रुपए। नोएडा थाना 39 पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 8 अभियुक्त किए गिरफ्तार, कब्जे से 2 कार, 4 रेडियो रिसीवर व केबल के बंडल किए बरामद। नोएडा थाना 58 पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।